छोड़ रहे हैं। समय बहुत कम है, लेकिन आज यहाँ खड़े होके मैं तन मन धन मन वचन कर्म से ये भरोसा दिलाती हूँ मंत्री जी को कि पूरा महिला सशक्तिकरण हमारे प्रदेश का नौजवान जो यहाँ है वो एक साथ खड़ा है और मंत्री जी को हमें आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब जब मंत्री जी ने हुंकारा लगाया है तब तक मेरा नौजवान मजबूती की तरफ आगे बढ़ा है। जब जब मेरे मंत्री जी ने इनकी आवाज गूंजी है तब तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। मैं यहाँ समस्त माननीय आदरणीय सरकारी जी को हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ कि आप निर्णय लें और करणलाल जी मंत्री जी को आगे बढ़ाएं, ताकि महिला नौजवान जो पिछले 10 सालों से पस्त हो चुका है अब उसको आगे बढ़ाने का सही समय आ गया है। मैं जो भी निर्णय होगा हम करणलाल जी मंत्री जी के साथ एक पद एकजुटता एक समानता के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत लोग आए जी और हमारे बीच में सम्मानित बैठे हैं श्री ओम प्रकाश जी, जिनको आप सब जानते हैं, वक्ताओं में जिनकी बहुत ऊपर नाम है फरीदाबाद बलवन में, तो माननीय शर्मा जी। बहुत आदर और सम्मान के नौराजी के सभा के प्रधान जी और फरीदाबाद में जगह जगह से कोने कोने से आए बहुत सम्मानित नेता और मेरे साथी हैं। पहले मैं व्यक्ति बात करूंगा, सन 95 में पहली बार जेल गया था और उसके बाद जितनी भी सरकार बनी है सब में जेल गया हूँ और दूसरों के लिए गया हूँ, मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। जब भाई करण का नाम आया तो ऐसे लगा के इनसे छुटकारा मिलेगा। आप कोई ऐतराज हो तो मेरे से कभी कर लेना, मैं स्पष्ट बात करने के लिए जाना चाहता हूँ। महेंद्र प्रताप को 2 साल पहले नहीं जीतने दिया था हमने। मान मर्यादा जो पंचायत की नहीं रखता वो आदमी सबसे निकम्मा महेंद्र प्रताप है यहाँ, और भाई करण के साक्षी है तो अपने सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ हम पंचायत में फैसला ले रहे हैं, तो पंचायत में ये भी ध्यान से फैसला लेने की कोशिश करें कि जो आदमी पंचायत जिसका बेटा नहीं समझता पंचायत को कुछ भी, पंचायत के सिर से ऊपर से गुजर आता है, ऐसे आदमी को आप श्रीमान बनाने की कोशिश करोगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा, अपनी राय दे रहा हूँ। सरकार को इनकी कांग्रेस की कमेटी को डायरेक्टमेंट करें। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, आज तक नहीं रहा कि यदि करण दलाल को नहीं दी जाती है टिकट तो हम अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं और हराने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि फैसला आपने लेना है। जैसे सुझाव आया कि दलाल साहब लड़े या ना लड़े, हम अपना फैसला बता देते हैं कि दलाल साहब के सामने जो इकट्ठे हुए सारे के सारे, भाई कोई एक भी तो ऐसा आदमी नहीं जो तनमन से इनके साथ नहीं लगेगा, एक भी हो तो मुझे बता दो। बाकी फैसला इनके और इनकी कमेटी के ऊपर छोड़ देते हैं, हम अपना फैसला सुना देते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत नारी है। मेरे सैकड़ों वकील और सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता जो मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं तन मन धन से, उनकी तरफ से भी मैं ये भरोसा दिलाने आया हूँ करण जी कि यदि आप लड़ते हो तो आपको आगे आगे मिलेंगे और ये भी कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करके आपको यहाँ से जिता के MP बना के भेजेंगे। जय अब मैं कागज खान की सरकारी व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपना एक आदमी भेजे, प्रतिनिधि भेजे, हमारे प्रधान जी बैठे हैं कागज खान से राम राम जी। अध्यक्ष साहब आए थे, परम आदरणीय पिता के समान पलवल और फरीदाबाद जिले की सरकारी नौजवान साथियों, सरदारों, काफी लंबा समय हो गया है, गर्मी भी बहुत है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जितने यहाँ आदमी आए हैं, जितनी सरदारी, जितने नौजवान साथी आए हैं, सब दलाल साहब के हिमायती हैं, परंतु
एक बात जो चौहान पाल ने कही है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है, कहीं कोई गलत फैसला ऐसा ना हो जाए जिसका सबको डर है, कोई जिससे 10 साल से परेशान है, कहीं दोबारा वही बनने में हमारी बात गैन चली जाए। कोई मैं सरदारी से विनती करता हूं, कमेटी से विनती करता हूं कि जो भी फैसला ले बिल्कुल सोच समझ के और बड़े बुद्धिजीवी से, बहुत ही गंभीर विषय है ये, तो मैं तो सभी कमेटी से सरदारी से ये विनती करता हूं कि वैसे सब दलाल साहब के हिमायती हैं, लेकिन फैसला ऐसे रहे जिससे कि हमारे आगे कामयाबी हो। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में मोहना गांव में और अड़ोस पड़ोस के गांवों में 7 महीने से धरना चला हुआ है और वो धरना के साथी भी सभी यहाँ आए हुए हैं। हमारे ओम प्रकाश पंडित जी आप बैठे हैं, आप भी 2 मिनट अपना समय लें और आप आए। माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा हीरापुर, उनके बाद हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं राजपूत जी, आप सरदारों बिल्कुल समय की घड़ी आ गई है। अब के हमारे पंडित जी बोल देंगे, इसके बाद हमारे ठाकुर साहब के बाद टेकचंद शर्मा जी सबसे हाथ उठा के यह फैसले जो आप लेंगे, टेकचंद शर्मा से अनुरोध है कि वे टेकचंद शर्मा जी खड़े होके और जो भी हर बात इन लोगों ने सुन ली है इसे ज्यादा ना बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। पंडित जी आपसे अनुरोध है 2 शब्दों में कहेंगे, ठाकुर साहब आपसे भी अनुरोध है 2 शब्द कहेंगे और तपीश बेटा यहाँ है वो खड़े होकर सरदारी राम राम कर ले। तपीश सुरेंद्र देवतिया जी, स्वर्गीय सुरेंद्र देवतिया जी का बेटा है, पूरी सरदारी से आवाज है, तपीश खड़े होकर राम राम कर ले। और भैया पंडित जी 2 ही शब्दों में अपने शब्द हमारा जो लोगों को देखते हुए ठाकुर साहब से सुनते हुए टेकचंद शर्मा जी आए और मंच पे सब बातों का निचोड़ करके जनता से आशीर्वाद लेके हर एक का हाथ उठाकर समर्थन लेके अपने विचार रखें। जय हिंद, नमस्कार। प्रणाम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राम राम जी। इजाजत हो तो बोले और नहीं तो सबकी राय में हमारी राय। भैया मेले पे आए हम तो और जो के करे हारी बोल रही महावीर देख है गाली दे सगरे जाने काट दिए धरना में, दिवाली गोधन मना लियो धरना में और होली मना ली धरना में। ये भैया हमारे तो कहीं थोड़ी ना और लोग कहते हैं हमसे ये तो गुरबाजी बैठे रोक तोड़। हाँ भैया हम रोक तोड़ है। एक ना यू हाईवे बनिए कच्चे नहीं भैया हमारे यहाँ एक दिन आपका हाईवे पे चल गए, हमारे खिलाफ FIR और दर्ज होगी। एकदम हाईवे पे कैसे चल गए? तो VIP के लैया, अरे भले आदमियों VIP के लैया हाईवे तो खेतों हमारे भी गए हैं। तो भैया रे देख लीनो मरने जी में सोच समझ के ले लो फैसलों है ना, और जो कुछ भी फैसला करोगे हम तेरे संग हैं। राम राम। ए यार सोन तक बुलवाते रहो, ये फैसले की ओर चलो। आदरणीय शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी। अच्छा अभी रुको सर, अभी तो करीब राउंड चला रखा है। आदरणीय सरदारों, हाँ अभी बस लास्ट नौजवान साथियों, सवेरे 9 बजे से अभी निर्णय निकलने वाला है, बस लास्ट आप में लोग इसके यहाँ बाद बैठे निर्णय हो। लेंगे। और अब 2 बज चुके हैं। 5 घंटे में कोई भी ऐसी बात नहीं आई जहाँ पे कि कोई विरोधाभास हो। अभी हमें 21 आदमी की कमेटी बनाने की बात है,
51 की बनाओ। बोलने वाले वक्ताओं का भी अभी बहुत मन है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं भी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराऊं और मेरा मन भी यह है कि भाई करण सिंह दलाल जी के इस हवन कुंड में मैं भी अपनी आहुति। यूं तो ये पंचायत रात तक चलाते रहे। पंचायतों का समय भी निर्धारित होता है। बहुत से साथी ने कही चुनाव लड़ना चाहिए और ये सच्चाई भी है कि ये पंचायत जो हुई है चुनावी माहौल में हुई है। इसको यूं कैसे कह सकते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बाकी चुनाव लड़ने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। इस क्षेत्र के अंदर पहले भी टिकटें बदली गई। आज भी यही परिस्थिति है। आज से नॉमिनेशन चालू हुए। अगर मेरे को इसमें किसी का ऑब्जेक्शन हो, अध्यक्ष जी विशेष रूप से आग्रह करता हूं जितनी भी सरकारी यहाँ कमेटी बना लाओ, तब भी यही बात निकलनी है। और अगर नहीं कि हम कमेटी की वजह हमारे सभी सम्मानित हो। एक एक आदमी क्या ये चाहते हो कि ये जो टिकट है बदली जाए? हाथ उठा के ईमानदारी से बताओ। पहला तो फैसला यही हो गया। इसमें आप और चारों को बुलवा लो। मैंने जो बोलना नहीं दिया है उन भाइयों से मैं विशेष रूप से क्षमा चाहता हूं। कई बार मेरे दोस्तों सवेरे से आप बैठे हुए हो, पीछे से प्रेशर भी आ रहा है, तो एक रेजुलेशन करके करण सिंह दलाल जी को दी जाए, इस पर आप सभी सहमत हो। ये जो आपका रेजुलेशन है ये अपने एक डेलीगेशन लेकर के दलाल साहब भी जाएं अपने साथ, क्योंकि या तो हम ये करें कि वहां जाकर के ये 5, 10 हजार 15 हजार आदमी बिठा दें, उससे भी नहीं बनेगी बात। जब रेजुलेशन यहाँ पे रेजुलेशन जाएगा और आज यहाँ पे ये सारी सक्षम हो और हम जैसे साथी आपके साथ क्यों लग रहे हैं कि भाई आज इस जिम्मेदारी इलाके में से, इस सामाजिक दृष्टि से शहरी इलाके में आप 2.5 साल से आपने एक एक गली का, नुक्कड़ का, मोहल्ले का खाकसानी है। आपकी नियत भी यही है कि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। मन भी है, समय भी है, दस्तूर भी है। अगर ये इलाका तो पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और चुनाव लड़ने की परिस्थितियां आपको सब पता है। ना ये विदेश जा रहे, ना हम जा रहे, ना आप जा रहे। आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा क्या कुछ हलचल है या नहीं है। फिर बुला लीजिए, फिर आ जाएंगे और तेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जैसी कुर्बानी चाहते हो वैसी कुर्बानी देंगे। अगर भाई इसमें किसी का नकारात्मक सुझाव हो तो वो खड़ा करे हाथ, वरना तो सर्वसम्मति से इस फैसले को लो और तो चाहे आप 4 घंटे बैठे रहो। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आई है, भरतपुर से भी आए हैं, इलाके की दुख दर्द को सुनते हुए। और भी मैं तो बहुत अदना से कार्य करता हूँ, इतने सीनियर लोग आए हुए हैं। अब भट्ट सिंह फौजदार जी हमारे भरतपुर से हैं, दुख तकलीफ का पता लगा। हम क्षमा चाहते हैं इस चीज की। हम भी चाहते थे कि आप यहाँ पे एक एक आदमी से बुलवाएं। बाकी अगर इस तरीके से इसको शाम तक लगे रहे, अगर वाकई ये रेगुलेशन मैंने जो कहा है इसमें किसी भाई को ऑब्जेक्शन हो तो वो हाथ खड़ा करे, और अगर इसमें सर्वसम्मति है तो फिर इस रेगुलेशन को भेजा जाए। और मैं पुनः हाथ जोड़ कहता हूं कि करण दलाल की टिकट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक बार हाथ खड़े करके। किसी भाई के ना अगर गड़बड़ रहेगी ना
भाई प्रेस वालों, अपने साथियों, सब आप देख चुके हैं। फिर भी मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि भाई नहीं बोलने का भी मौका मिला होगा, आपकी सेवा सुरक्षा में भी कमी रह गई होगी। यहाँ सवेरे से बैठे हो, आगे भी इस चीज को लड़ाई लड़नी है। दलाल साहब ये इस इलाके ने तो आपका एक ये मान करके चलिए, आशीर्वाद दे दिया, अब आके लड़ाई लड़नी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों का सबका मैं तो तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करता हूं कि आप सवेरे से यहाँ बैठे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगन डागर जी से। जगन डागर जी, अब इसके बारे में कोई भी सरकार अभी बुलवा रहे हैं, अभी बुलवा रहे हैं, अभी भाई साहब को दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार चाय पानी के बगैर ना जाए। धन सिंह जहां भी बात सुन रहे हो बेटा, चाय पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें। कोई भी हमारे सरकार हाथ धोकर चाय पानी की व्यवस्था चाय लेके जाए। और हमारे भाई, वैसे तो सब बात होगी, आप चाय पानी पिए, आ जाओ सरकार। हमारे जो बात आई अपनी बात रख लो। और ठाकुर साहब भी अपनी कोई बात कहें। आदर सम्माननीय मेरे बुजुर्गों, मैं एक मिनट बैठिए, मेरी बात भी सुनिए। हम भी राजपूत राजनीति से आए, कोरवानी गांव से आए, कृपया बैठिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा लेकर कोशिश करूंगा। खास तौर पर मैं धाम सत्री गांव में सारी सरदारी का स्वागत करता हूं। आप कहेंगे कि मैं कोराली का राजपूत होकर क्यों करता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे पिताश्री स्वर्गीय कमल गुप्ता सिंह जी को 1952 से लेकर 62 तक आपने एमएलए बनाया। और बाद में आप ही लोगों ने मेरी माता श्रीमती शारदा रानी को यहाँ से विधायक बनाया, मंत्री बनाया। आज बात आई है भाई साहब करेंद्र राज जी, भाई एक मिनट भाई, भाई साहब करेंद्र राज जी पे बात आई है। मैंने खुद करेंद्र भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। चौधरी बंसीलाल जी के जमाने में हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने मंच बिछाए हैं, हमने उस मोहना के अंदर आज आप प्रॉपर्टी डीली चल रही है उसके संपाद गुजर की, वो क्यों नहीं बनने दे रहा पुल को, मैं बताता हूँ। क्योंकि जेवर क्षेत्र के अंदर उसने सारी जमीनें खरीदी हुई हैं। वो नहीं चाहता कि मोहने में कट मिले और वहां के बच्चों को रोजगार मिले। वो नहीं चाहता कि मजावली का पुल बने, क्योंकि वहां की जमीनें खरीदी जा रही हैं। भाई साहब एक कमेटी बनाई जाए, एक मिनट, वो कमेटी वहां भी जाएगी उसके लिए, इनका टिकट बदलने के लिए। और दूसरा, अगर भाई साहब आजाद करते हैं तो कमेटी फैसला ले और उसका फैसला दिया जाए। जय हिंद। सरदारों, करण नंबरदार धन्यवाद कर रहे हैं, जो समापन कर रहे हैं करण नंबरदार जी, जो आज हमारे अध्यक्ष है, समापन कर रहे हैं। 1 मिनट ध्यान दें। और कोई भी भाई बिगर चाय पानी पिए बगैर नहीं जाएगा। राम राम जी, जनता के साहब ने कई बार एक दूर चर्चा तो इलाके के धूल नाचा तो है। और धन्यवाद सब जनता को, आने वाली जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सब भाई चाय पानी लेके जाइए भाई। नमस्कार भाई साहब, भाई साहब बोला ही रहेगा, वही मिलेंगे। और भाई साहब ठीक है, बढ़ गया पास जाके ताकि आवाज आए, आवाज आए अंदर। थोड़ा साइड हो जाओ भैया। एक सेकंड आप सारे हट जाओ, आप हट जाओ, आराम कर लेंगे। एक सेकंड आईडी नीचे कर लिया भाई, मुकेश लगा लेना करना मुकेश भाई। आईडी नीचे कर इतने महापंचायत बुलाई चुनाव क्या कुछ सवेरे 9 बजे से लेकर यहाँ सर्व जातीय महापंचायत की, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके। और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से
हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और सर्वसम्मति से फैसले में किसी ने हाथ उठा करके आपने देखा भी होगा, सबने वही आशीर्वाद दिया है और ये इलाका समस्त रूप से करण दलाल जी के साथ है। अब इंतजार इस बात का किया जाएगा कि टिकट बदलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे दलाल साहब? नहीं, करण दलाल जी को अभी 2-3 दिन का 4 दिन का टाइम है। किस तरीके की परिस्थिति होती है फिर बैठ करके ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो सब तरीके का सोल्यूशन समाधान निकलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर बैठ करके तो प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा कांग्रेस नेतृत्व से? बिल्कुल प्रतिनिधिमंडल इनके साथ मिलने के लिए जाएगा और वो बैठ के बात करेंगे। बाद में तो क्या करेंगे जी? 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को फैसला देना है तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 6 तारीख का नहीं, हमने ये कहा है कि 6 तारीख तक, नहीं तो 6 तारीख को फिर जो भी डिसीजन होगा इलाके की जनता निर्दलीय लड़ेंगे फिर विधायक जैसे भी होगा। आप पहले अभी ये क्यों मान करके चलिए कि निर्दलीय हो सकता है, पहले टिकटें बदली गई हैं यार, आगे भी बदल सकती है। पिछले चुनाव में टिकट बदली थी लोकसभा की, कांग्रेस को समर्थन में वो बैठ करके बात करेंगे उस समय पे, जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उस तरीके से वहाँ सीनियर नेताओं से बात करेंगे। लोग क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का तो मन है कि भाई किसी भी तरीके से करण दलाल जी को ये टिकट मिलनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस सिलेक्शन दादा साहब आज पहुंचे हैं, महापंचायत हुई है, महापंचायत में किस तरीके का फैसला देखते हैं आप? क्योंकि करण सिंह दलाल को चुनाव लड़ाने को लेकर लोग बहुत ज्यादा जो है, आप भाजपा के नेता हैं, जब भी यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का 36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम है सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो। अगर नहीं हो पाया तो नहीं बदल पाई तो फिर क्या आगे नीति रहने वाली है? देखो, पंचायत का सिस्टम होता है, परिवार का संबंध है चौधरी करण सिंह दलाल का। करमन बॉर्डर से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक के बीच में जितने हमारे 24 लाख मतदाता हैं, एक आवाज पर फिर दोबारा एकत्रित होंगे और जो हमारी बिरादरी फैसला लेगी, इससे भी बड़ा जोश होगा उस पंचायत के अंदर। जो फैसला बिरादरी लेगी उस पर चौधरी करण सिंह दलाल जी चलेंगे। कभी करण सिंह दलाल जी का नाम पीछे हटने वालों में नहीं है। आपकी तरफ से भी सहयोग रहेगा? मैं भाई के साथ हूँ, इलाके के साथ हूँ। करण सिंह दलाल जी का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ करण सिंह दलाल जी के साथ केहर सिंह का खून गिरेगा। जिस तरह से आप और टेकचंद शर्मा जी साथ आए और पूर्व विधायक साथ आ सकते हैं आने वाले समय में? पूर्व विधायक भी साथ आएंगे और बहुत सारे लोग जो चाहे भाजपा में हो आज, चाहे दूसरे दलों में हो, वो सारी विचारधाराओं को उनको छोड़ करके माननीय करण सिंह दलाल जी की विचारधारा में शामिल होना चाहते हैं। थैंक यू। अब कानून पड़ा एक साल किसका हाथ है ये? अरे भैया तेलका वाले लोग तेलका तरह क्यों? चलो दलाल साहब सीधे हो जाओ पहले, ऐसा अच्छा इनका भी कोई ना। चलो डागर साहब, आज महापंचायत हुई और फैसला अभी जो है वो कहीं ना कहीं अटक गया है, क्या कहेंगे? आज आपने देखा होगा अपने 4 किलोमीटर का लंबा जाम और 4 किलोमीटर का लंबा जाम, हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग 4 किलोमीटर पैदल चल के आज यहाँ इतनी भारी भरकम भीड़ और उनका जोश और दलाल साहब के प्रति प्यार, उनका सीधा मन ये है कि दलाल साहब आप इलेक्शन लड़ो, कैसे ही करो, हम आपके साथ हैं, इलाके का मान सम्मान आपके साथ है, लोगों में भारी जोश है। तो आज जो पंचायत ने डिसीजन दिया है वो सरमाते पे है, उसी के पंचायत और इलाके के मान सम्मान के लिए जो पंचायत जो डिसीजन लेगी और पहले जो आज डिसीजन दिया दलाल साहब, हम उसी के अनुसार अपना काम करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाला इतिहास कोई और ही लिखेंगे, ये मेरा मानना है। ये इलाके के सम्मान की बात है। अब सीधे हो जाओ भैया, थोड़ा सा स्पेस दे दो प्लीज। देखो गर्मी ना लग रही है आपको? ठीक है चलो हमें लग रही है।
दरअसल साहब आज महापंचायत हुई है, पूर्व विधायक टेक सिंह शर्मा और केर सिंह रावत सहित तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से? जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई केर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो। हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाई। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहाँ जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके, और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आप? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ही कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार की तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहाँ बात नहीं बनी, अगर बात नहीं बनी, ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत। दलाल साहब, पंचायत तो आता है, दलाल साहब पंचायत तो चाहती है। दलाल साहब क्या चाहते हैं? और दूसरा सवाल है मेरा, क्या लगता है पंचायत से बचाऊंगा, पंचायत का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी जो है वो कृष्णपाल को टक्कर नहीं दे सकते? देखिए, मैं अभी आज की पंचायत का तक में सीमित हूँ, पहले मेरा फैसला हो जाए फिर इनका बताऊंगा। यदि इन्होंने कहा बाद में कांग्रेस ने अगर टिकट नहीं दिया, बाद में आपके लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं आप चुनाव लड़ो, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी, जब तक पार्टी की टिकट बच चुकी है? निर्दलीय के लिए यहाँ सबने मना किया। लड़ेंगे तो पार्टी से लड़ेंगे, ये नहीं लड़ाई किसी और से लड़ेंगे। जो भी देखेंगे फिर ऐसे ही काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को आप इस गलत वितरण के लिए दोषी मानते हैं या केंद्र में? दोनों। का नीचे ये पार्टी का काम नहीं है। जो लोग भूखे मरते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे ऊपर लाठियां लगी, धरने प्रदर्शन भूखे, उनकी तो कोई कदर नहीं रही। जो बीजेपी के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, बीजेपी की जय बोलते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है,
तो ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। डेलीगेशन कहाँ मिलेगा? जी अब पंचायत करेगी, मैं तो वहाँ शक्ल देखने में राजी नहीं हूँ। पंचायत जाएगी, पंचायत करें उनसे बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खाली सिपाही है बाबू जी। चलो